आज मैं DL में फर्स्ट सेम में जो है शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताऊंगी कि शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं। कहता है शिक्षण एक गतिशील तथा सुनियोजित प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक सीखने के अनुभव प्रदान करना है। कहता है शिक्षण प्रविधि क्या होती है। कहता है शिक्षण प्रविधि या शिक्षण नीति जो है शिक्षक द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा विकसित व अधिकतम आशाओं वाला मार्ग है, जिस पर चलकर जो है शिक्षक के उद्देश्य और शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे क्या है कि जो शिक्षक द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा विकसित तथा अधिकतम आशाओं वाला मार्ग है, जिस पर चलकर शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षण प्रविधि का विकास जो है एक दो प्रयासों से नहीं होता, ये एक विशेष दिशा में किए जाने वाले निरंतर प्रयत्नों का परिणाम होता है। प्रत्येक प्रविधि में कुछ अच्छे पक्ष होते हैं जो उस प्रवृत्ति की विशेषताएं, लाभ तथा धनात्मक बिंदुओं के रूप में देखे जाते हैं। कहता है शिक्षण प्रवृत्ति का आशय उस तथ्य से लगाया जाता है जो किसी विषय के ज्ञान को छात्रों द्वारा तक किस प्रकार जो है पहुँचाया जाए। किस विषय के लिए शिक्षण की प्रविधि का वही महत्व है जो कि उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के का ही ये ज्ञान को मार्ग होता है। कहते हैं इसलिए जैसे कहता SK कोचर ने कहा था कि सैनिक को लड़ने के लिए अपने हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि किस समय कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया जाए और किस प्रकार जो है ज्ञान जो है अच्छे से अच्छा उसको किस विधि के द्वारा या प्रविधि के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाए। कहता है ये हमारे उस समय पढ़ाते समय हमारे निर्णय के ऊपर जो है निर्भर करता है कि हमने कौन सी प्रविधि का प्रयोग करना है, प्रश्न उत्तर प्रविधि का करना है कि ब्लैक बोर्ड का करना है, कौन सी प्रविधि का हम जो है प्रयोग लाते हैं। इसलिए प्रविधियाँ जो होती हैं ये एक प्रकार से हमारा सतत किया जाने वाला वे अभ्यास होता है जिसके द्वारा हम अपनी आशाओं तक पहुंचने का एक मार्ग होता है। अब इसके महत्व भी है, भी प्रविधियों का बहुत महत्व होता है। नंबर 1 पे क्या है कि शिक्षण प्रविधियाँ जो होती हैं ये वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होती हैं। कहता है और वस्तुनिष्ठ होती हैं इसलिए ये जो प्रभावशाली होती हैं। नंबर 2 पे ये प्रविधियाँ शिक्षक को जो है वांछनीय ज्ञान कराती हैं। और नंबर 3 पे ये विषय के बारे में जो है बच्चों में रुचि उत्पन्न करती हैं और उनकी सामाजिकता की भावना का जो है विकास करती हैं। ये प्रविधियाँ जो होती हैं शिक्षा में, अध्यापन, कला में जो है हर किसी को प्रशिक्षित करती हैं और उनको एक अच्छा मार्ग दिखाती हैं। शिक्षण प्रविधियाँ के विद्यार्थियों को जो है महत्वपूर्ण जो है बातें सिखाती हैं, जैसे विद्यार्थियों में कर्तव्य निष्ठा की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, इन सभी चीज़ों का विकास करती हैं। विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का जो है विकास करती हैं ताकि वो अध्ययन के लिए जो है बच्चे जो है प्रेरित हो सकें। शिक्षण प्रविधियों जो है जो होती हैं ये रोजगारपूर्ण परक और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है। कहते हैं शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता भी के भी कुछ कारण है कि छात्रों के उद्देश्य जो है उनको ढंग से सीखने तथा प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को अपने उनको उद्देश्यों को सही ढंग से और सीखने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। नंबर 2 पे छात्रों में उन कुशलताओं के लिए जो उन्हें प्रजातंत्र के लिए
जो है जागरूक बनाए रखती हैं। नंबर 3 पे छात्रों के विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए और सामाजिक अनुभूतियों का विकास करने के लिए जरूरी हैं। नंबर 4 पे छात्रों में ज्ञान में अभिवृद्धि करने तथा उनके चिंतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपयोगी है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षण प्रविधियाँ जो होती हैं इनका बहुत महत्व है और इसकी आवश्यकता भी है। कल मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले जो है शिक्षण प्रविधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षण प्रविधि होगी प्रश्न उत्तर विधि। कौन सी प्रविधि? प्रश्न उत्तर प्रविधि के बारे में मैं आपको ज्ञान दूंगी, क्योंकि हर प्रविधि के कुछ दोष होते हैं, कुछ गुण होते हैं। ठीक, धन्यवाद।